अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट से आपका भाई नदीम गौरी लंपी स्किन डिजीज़ जो वायरस मशहूर हुआ है उसके हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खासे खिदमत है। हमें बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, लोगों ने डिमांड की कि इस लंपी वायरस पर चौंक के पूरे शहर में खौफ व हरास फैला हुआ है कि सियालकोट के अंदर भी कुछ ऐसे जानवर आ गए हैं जिनको जो कि लंपी वायरस की बीमारी में मुब्तला हैं, जिसके बायस बहुत से लोगों में तशवीश पाई जा रही थी। हम लोग इसी वायरस के हवाले से बात करने के लिए सियालकोट की सबसे बड़ी मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर बड़े बड़े खूबसूरत जानवर जो कि पहले लोगों की तवज्जो का इस कदर मरकज़ बने होते थे कि यहाँ पर तिल दंदे को भी जगह नहीं मिलती थी, लेकिन आज बिल्कुल रेस्ट करते नजर आ रहे हैं क्योंकि कस्टमर तो मौजूद ही नहीं। और हमारे शहर के लोगों में सिर्फ और सिर्फ ये तशवीश पाई जा रही है कि लंपी वायरस का जो कि इंतहाई खतरनाक बीमारी है। सिंबल्स जो अलामात हैं लंपी वायरस की वो क्या क्या हैं? सबसे पहले तो जानवर जिसको लंपी वायरस का जो शिकार होता है उसके जिस्म पर गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। इसको लंपी वायरस नहीं है। सबसे पहले लंपी वायरस उसे जिस्म पर गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। गिल्टियों के बाद वो गिल्टियाँ ज़ख्मों में तब्दील होती हैं और ज़ख्म इनकी स्किन को फाड़ देते हैं, मतलब शदीद किस्म के ये ज़ख्म बन जाते हैं जो कि इनको इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद ये बीमार नज़र आते हैं, निडाल नज़र आते हैं। इन जानवरों के मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है और ये बिल्कुल आपको निडाल, परेशान और बीमार नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये सुजेस्ट लाजमी करेंगे, आप किसी भी मंडी में जाएं तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, अपने हैंड सैनिटाइज़र साथ रखें ताकि अगर कोई छोटा मोटा वायरस है भी तो आप कम से कम महफूज रहें। इसके साथ ही लंपी वायरस पे आ जाएं तो गिल्टियों के साथ जख्मों के बाद इनकी जिल्द फटना शुरू हो जाती है। उसके बाद ये निडाल, कमज़ोर और बिल्कुल बीमार नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इनके आंखें रेड हो जाती हैं, मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है, मतलब ये बिल्कुल ही जो है ना अपना आप जैसे बंदा छोड़ नहीं देता वैसे इन जानवरों की सिचुएशन हो जाती है। इस कदर खतरनाक वायरस है लंपी स्किन डिजीज़ इसको कहा जाता है कि किसी मेल जानवर को हो जाए तो वो मतलब ये बाप नहीं बन सकता। अगर किसी फीमेल को हो जाए, फीमेल जानवर को हो जाए तो वो माँ नहीं बन सकती। अगर वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में उसको ये वायरस चिपक गया है तो वो उसका हमल तक ज़ाया हो जाता है। इस कदर ये ख़तरनाक वायरस है। लेकिन ये वायरस आया किधर से? हमारे यहाँ पर काफ़ी अर्सा दराज पहले एक बीमारी यहाँ पर रूनुमा हुई थी, उसका नाम था डेंगू वायरस। वो किधर से आया था? कहते हैं कि साउथ अफ्रीका से टायरों के अंदर पानी जमा था, वहाँ से मच्छर आए, यहाँ ग्रोथ हुई तो यहाँ पर भी वो वायरस फैल गया। इसी तरह ये वायरस भी इसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये अफ्रीका से शुरू हुआ, अरब ममालिक में आया, उसके बाद ये रशिया और टर्की में चला गया। ये ऐसे ही फैलता हुआ अब सब कॉन्टिनेंट यानी कि बरसगीर पाको हिंद के अंदर इसकी नशुनुमा हो रही है, ग्रो कर रहा है ये। और ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो सिंध के जानवर हैं उनमें ज़्यादा बताया जा रहा है कि ये लंपी वायरस है। जो सिंबल्स हमने आपको बताएं कम से कम इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखा जाए। और ये ग्रो कैसे करता है? जिस जानवर को ये लंपी वायरस हो जाता है वो साफ दिखाई देता है कि ये जानवर बीमार है, इसको लंपी वायरस या कोई ना कोई डिजीज़ है। इसलिए बढ़ता कैसे है? इनके जिस्म पर ज़ख्मों के ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं, फिर वो दूसरे जानवरों के ऊपर बैठती हैं, इस तरह भी ट्रांसफ़र हो जाता है। हमारे लोग क्या करते हैं, इन जानवरों को मरने के बाद, लंपी वायरस का शिकार जानवर को मरने के बाद कसाईयों से रब्ता करते हैं। जो 2, 4, 5 लाख का जानवर है उसको 20-30 हज़ार में ताकि उनका कुछ तो अजाला हो जाए, मरने के बाद भी उसको बेच देते हैं। और हमारे ऐसे बेहिस लोग भी हैं यहाँ पर जो कि मरे हुए जानवर, मुर्दार जानवर का गोश्त करते हैं और लोगों को बेच देते हैं। ऐसी चीज़ों से खुदारों के लिए बनाई जो हमें पैगाम भी भिजवा रहे थे और मुसलसल राब्ते में थे कि इस पर इसकी रिसर्च करके इस पर लाजमी वीडियो बनाएं ताकि ख्याल करते हैं लोग अपने बच्चों को लेकर भी मंडियों का रुख करते हैं। फ़िलहाल हमने कोशिश तो की कि सारी अलामात बताई जाएं आपको, क्या क्या इससे मसला हो सकता है, क्या क्या किस तरह आप पहचान सकते हैं लंपी वायरस। जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूँ, बेहिसी की मिसाल देखें, यहाँ पे कोई सरकारी आदमी, सरकारी जो बड़े बड़े ओहदेदारान हैं जिनकी ड्यूटी है ये चेक एंड बैलेंस रखना, बड़ी तादाद में गाड़ियों से भी जानवर उतर रहे हैं, हमने देखे भी, लेकिन कोई भी बंदा चेकिंग करने वाला हमें नहीं देखा। कोई भी बंदा ना लाइफ स्टॉक का देखा, ना ही कोई सरकारी अफसर जो ज़िली इंतज़ामिया है उनका भी कोई भी यहाँ पर बड़ी तादाद में कोई टीम नज़र नहीं आई जो इनकी टेक केयर के लिए, इनकी चेकिंग के लिए आए कि क्या यहाँ पे किसी जानवर को लंपी वायरस तो नहीं है। यहाँ पर ये बड़ी बेहिसी है।
तो इनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि अपनी आवाम का ख्याल रखते हुए जो तनख्वाह लेते हैं उसको हलाल करते हुए, जो फैसिलिटीज़ लेते हैं उसको हलाल करते हुए वो लोग भी अपना फ़राइज़ सर अंजाम दें और यहाँ का विज़िट करें। अगर उनको कुछ नज़र आता है तो उसको तलब करें या इन जानवरों से अलहदा कर दिया जाए। तो फ़िलहाल हमने तो कोशिश की इस लंपी वायरस पर मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। फ़िलहाल अपने भाई नदीम गौरी को इस लंपी वायरस की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।